हेलो, वेलकम टू ए न्यू क्लास। तो इलेक्ट्रिसिटी के इस सीरीज में आज हम देखने वाले हैं, जैसे कि मैंने पिछले क्लास में ही बताया था कि जो होता है रेजिस्टर्स होता है। तो वो रेजिस्टर्स को किस तरह से अरेंजमेंट किया जाता है जिससे कि हमें कम मिलेगा रेजिस्टेंस या फिर ज़्यादा रेजिस्टेंस मिलेगा। तो मैंने पहले ही बता दिया था कि जो सीरीज कनेक्शन है उसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है और पैरेलल कनेक्शन में रेजिस्टेंस कम होता है। ठीक है, अभी वही हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो सीरीज अरेंजमेंट होता है रेजिस्टर का, उसमें किस तरह से रेजिस्टेंस कम होता है, सॉरी ज़्यादा होता है, और पैरेलल में देखें किस तरह से रेजिस्टेंस कम होता है। ठीक है, तो जो सीरीज अरेंजमेंट में देखिए, ये मैंने एक डायग्राम बनाया है जिसमें ये हो गया आपका पावर सोर्स, और इसमें जो रेजिस्टेंस है वो एक सीरीज में लगा हुआ है। मतलब इसका जो पॉजिटिव टर्मिनल इसके नेगेटिव टर्मिनल से और इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव टर्मिनल से लगा हुआ है। इसको हम बोलते हैं क्या, जो सीरीज कनेक्शन बोलते हैं। तो ये जो सीरीज कनेक्शन होता है इसमें क्या होता है, बेसिकली ये जो करंट यहाँ से फ्लो होकर आया हुआ है आई, मान लीजिए हमने करंट इस सर्किट में प्रोवाइड किया हुआ है आई, तो ये क्या होगा, इस रेजिस्टर्स के थ्रू फ्लो होने के बाद यहाँ पर आएगा सेम करंट आई, उसके बाद इस रेजिस्टर के थ्रू फ्लो होने के बाद ये होगा आई, और यहाँ से वो वापस निकल के आ जाएगा। तो ये सर्किट कंप्लीट हो गया, ये इस तरह से फ्लो करेगा। लेकिन इसमें देखिए, इस दोनों के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वोल्टेज होगा वो कम हो सकता है या फिर ज़्यादा हो सकता है ना। यहाँ पर मान लीजिए V है, V1 मान लीजिए हो गया इसका पोटेंशियल। यहाँ पर आते आते इसका वोल्टेज हो जाएगा V2, क्योंकि इस रेजिस्टेंस के वजह से पोटेंशियल में थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, मतलब वोल्टेज थोड़ा कम या फिर ज़्यादा हो सकता है। यहाँ पर आते आते इसका वोल्टेज हो जाएगा V3, मतलब थोड़ा और वेरी करेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ से क्या पता चलता है, V इज इक्वल टू IR, है ना। तो यहाँ पर मान लीजिए टोटल रेजिस्टेंस हम R ले रहे हैं, R इज टोटल रेजिस्टेंस, मतलब तीनों रेजिस्टेंस, ये R1 रेजिस्टेंस, ये R2 रेजिस्टर, ये R3 रेजिस्टर, जिसको हम लिख सकते हैं टोटल रेजिस्टेंस। हम R निकालने वाले हैं और I इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, और वोल्टेज। तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा V के जगह पर हम लिख सकते हैं V इज इक्वल टू IR। इक्वेशन 2, पहले इक्वेशन है V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 इज इक्वल टू, यहाँ पर V के जगह पर मैं लिख सकता हूँ IR, V1 के जगह पर IR1 प्लस V2 के जगह पर IR2 प्लस V3 के जगह पर IR3। तो देखिए करंट हर जगह पर सेम था, इसलिए मैंने यहाँ पर भी करंट को सेम ही रखा है, उसके साथ कुछ भी छेड़खानी नहीं किया है। तो IR इज इक्वल टू, इन तीनों में से I को कॉमन ले लीजिए तो बचेगा R1 प्लस R2 प्लस R3। तो देखिए दोनों तरफ से I है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी बचेगा R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। समझ में आ गया। तो इसमें देखिए जो टोटल रेजिस्टेंस है, द टोटल रेजिस्टेंस इज द सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस व्हेन दे आर अरेंज्ड इन सीरीज। देखिए तो तीनों रेजिस्टेंस को अगर हम मिला लेंगे तो उसका टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, वो मैक्सिमम होगा, है ना। तो इसीलिए सीरीज कनेक्शन में जो रेजिस्टेंस होता है वो मैक्सिमम होता है। ठीक है, इसको ज़रा नोट कीजिएगा। ठीक है,
अभी हम चलते हैं पैरेलल कनेक्शन में, पैरेलल अरेंजमेंट ऑफ रजिस्टर्स। देखिए उसका एक हम डायग्राम बना लेंगे। ओके, तो ये देखिए, ये जो रजिस्टर्स उनको हम अरेंज किए हैं पैरेलल कनेक्शन में। ठीक है, पैरेलल मतलब सबका पॉजिटिव एंड को एक तरफ और नेगेटिव एंड को दूसरी तरफ कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो इसमें देखिए ये जो रजिस्टर्स है, ये फर्स्ट वाला रजिस्टर में ये पूरा करंट आई हम प्रोवाइड किए हैं। ठीक है, आई जानने के बाद करंट यहाँ पर देखिए जो करंट है वो 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। इससे पहले इस तरह से था, तो इसमें क्या होता था, एक करंट है सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, इसलिए उसका कुछ डिवीजन नहीं है, उस मतलब करंट में कुछ डिफरेंस नहीं हुआ है। तो सेम जैसे है वैसे ही यहाँ पर आई प्रोवाइड किए थे और सब जगह पर आई करंट निकल के आ रहा था। लेकिन इस जगह पर थोड़ा गौर कीजिएगा, ये इस तरह से एक है, दूसरा इस तरह से और तीसरा इस तरह से। तो यहाँ पर जब आई करंट फ्लो हो रहा है तो आई करंट आने के बाद ये सिर्फ यहाँ से नहीं, ये तीनों डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, तो 3 डायरेक्शन में जैसे जाएगा, तो पहले वाले में मान लीजिए I1 गया, दूसरे में I2 और तीसरे में I3 गया। तो ये हो गया, और यहाँ से I1 फिर से यहाँ से I1 रिटर्न आया, ये यहाँ से I2 और यहाँ से I3। क्यों, रजिस्टर के अंदर करंट का कुछ ये नहीं होता है, वैसे ही आ जाता है। तो ये जो भी जितना भी मिलकर आएगा, यहाँ से फिर से आई करंट निकल के आ जाएगा, है ना। तो वैसे ही जैसे अभी पहले हम लिखे थे, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR। ठीक है, यहाँ पर देखिए वोल्टेज सेम है, मतलब उसमें कुछ चेंजेस नहीं। I इज इक्वल टू, तो एक मिनट, इसको हम लिख सकते हैं I इज इक्वल टू V/R। ठीक है ना। तो देखिए ये इक्वेशन 1, तो हमारे पास है I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। तो I के जगह पर हम लिख सकते हैं V/R इज इक्वल टू V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3। तो ये हो गया V/R इज इक्वल टू, V कॉमन ले लेने से 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, तो दोनों तरफ से V कैंसिल आउट हो गया, तो बचा क्या, 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। देखिए मैं 3 एग्जाम्पल रजिस्टर का 3 एग्जाम्पल्स लिया हूँ, तो आप चाहे तो R4 भी ले सकते हैं, R5 ले सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो टोटल रेजिस्टेंस आ रहा है वो एक रेसिप्रोकल आ रहा है, मतलब इससे पहले आया था R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, तो इसमें देखिए मान लीजिए आपके पास कुछ भी मान लीजिए आपके पास 3 पेन है। ठीक है, तो तीनों के तीनों पेन अगर मैं आपको दे दूं तो आपके पास पूरा कंप्लीट 3 पेन हो जाएगा, है ना। तो मान लीजिए उसका कुछ फ्रैक्शन दे दूं, तो ये एक 3 पेन डायरेक्ट मैंने दे दिया, तो वो आपके पास कंप्लीट पेन रहा। अगर मैं पेन का छोटा छोटा सा हिस्सा दूंगा तो ये तीनों पेन मिलाकर भी ये एक पेन का काम करेगा, है ना। तो वैसे ही ये जो रेजिस्टर्स है, वो रेजिस्टर अगर सीरीज में कनेक्टेड है तो उससे ज़्यादा रेजिस्टेंस मिलेगा। यहाँ पर अगर कम जो पैरेलल कनेक्टेड है तो उसका जो रेजिस्टेंस है वो कम मिलेगा। तो इससे क्या होगा, हमें जो चाहिए था कम रेजिस्टेंस वो पैरेलली कनेक्ट करके हमें मिल गया, ज़्यादा रेजिस्टेंस चाहिए था सीरीज कनेक्शन में करके हमें वो मिल गया। समझ में आया, क्लियर। ठीक है, तो इसके ऊपर अगर जब हम पूरा क्लास के एंड में कुछ क्वेश्चंस करेंगे न्यूमेरिकल्स, उसमें हम डिस्कस करेंगे
इसका जो किस तरह से क्वेश्चन आएगा वो एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। इतना तक समझ में आ गया। इसको पढ़ाई की तरह नहीं, अपने रियल लाइफ में इस्तेमाल कीजिएगा, है ना। आगे जाके कहीं पे मान लीजिए कोई लाइट वगैरह आपको दे दिया जाएगा कि हाँ ये लगा दीजिए, तो आपको तो पता नहीं होगा कि ये कैसे लगाना है। तो ये थोड़ा नॉलेज होना चाहिए कि पैरेलल में कनेक्ट करना है या फिर सीरीज में कनेक्ट करना है। तो इसको देख सकते हैं आप, ठीक है। इतना तक क्लियर हो गया। अभी हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में आई थिंक ये जो सीरीज चल रहा है उसका लास्ट पार्ट होगा शायद। तो उसमें हम देखेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिक इफेक्ट, दोनों इफेक्ट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद सिर्फ एक ही क्लास में हम क्वेश्चन सारे डिस्कस करेंगे, जितना भी हम पढ़े उसका न्यूमेरिकल्स, ठीक है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।